ठीक है। अच्छा सुनो सुनो। ओफो, काश कि तुम। हाँ हाँ जानता हूँ, पर अगर तुम सुन पाती ना तो तुम्हें पता चलता कि सदियों पुराने रिकॉर्ड में कौन सा राज छिपा हुआ है, बहुत पुराना। खैर कोई बात, तुम अपना काम करो। अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि मैंने विज्ञान की दुनिया में कितना बड़ा आविष्कार किया है मैंने। Yes. छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो मुझे। नहीं, 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 नहीं।
दीदी हम पहुंच गए। अच्छा रुक जाओ, पैसे दे देती हूँ। भैया जी पैसे। अरे लेकिन पैसे। दीदी चलो दादादारी को सरप्राइज देते हैं। हाँ चलते हैं। दीदी ये इतने सारे पत्ते, और ये घर इतना पुराना क्यों हो गया है? ये तो नया हुआ करता था ना। हाँ अच्छा चलो चलते हैं, चलो चलो। चलो दीदी। हाँ ये सब इतना गंदा क्यों है? इतने पत्ते, लगता है हफ्तों से सफाई नहीं हुई है। हेलो, हाँ माँ पहुंच गए। माँ हाँ मैं बाद में फोन करूँ आपको? हाँ चलो। दादू दादू, दरवाजा तो खुला है, शायद आंगन में होंगे। चल चल के देखते हैं। दादाजी, दादाजी, दादी, दादू, कहाँ हो आप लोग? दादाजी, दादू चल। दादाजी, दादाजी, आ गए तुम लोग? और दादू आपको कैसे पता कि हम आ रहे हैं? ये तो हमारा सरप्राइज था ना। मुझे पता था कि तुम लोग जरूर आओगे। दादू आपकी तबीयत तो ठीक है? और दादी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। तुम्हारी दादी शहर के बाहर गई हैं, कुछ दिनों बाद लौट आएंगी। दादू घर इतना सूना सूना सा क्यों लग रहा है? पहले कैसे होता था, अब एकदम पुराना सा हो गया है। अब दादाजी खाना खाने चलेंगे? चलो। दादाजी कुछ हुआ है क्या? सुबह से आप हमसे बात नहीं कर रहे। और दादी कब आने वाली हैं?
दादाजी चलो चलो दादाजी हम जाके सो जाते हैं। चलो। आजा आजा। अरे तुम क्या देख रहे हो? क्या हुआ? दीदी मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। और ये दादू तो अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? अब ओके तुम बैठो, तुम बैठ जाओ। ओके डरने की कोई बात नहीं है। ओके मैं हूं ना। और दादू वो शायद किसी टेंशन में होंगे, वरना ऐसे क्यों बिहेव करेंगे? दीदी मुझे मम्मी पापा के पास वापस जाने का है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। विक्की अरे मम्मी पापा तो वैसे भी आने वाले हैं ना। लिसन तुम डरो मत। ओके अब ना सो जाओ, मैं हूं ना। कम सो जाओ, मैं हूं यहीं पे। ओके कोई नहीं आ रहा है, दरवाजे की तरफ मत देखो, बैठो। चलो भाभी है, वो भी देख रहा है। विक्की कोई नहीं है। अरे तुमसे क्या लेना देना, कोई तो खड़ा है वहां पर। चलो कुछ नहीं है, चलो सो जाओ। उठना है ना सुबह। कम कुछ नहीं है, सो जाओ ठीक है। हाँ क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नहीं। आओ मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। ओके चंदनिया चुप जाना रे, छल भर के लुक जाना रे, निंदिया आँखों में आए। दीदी 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 उठो। दीदी क्या हुआ? वहां से दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं जाके दादाजी को पूछ के आती हूँ। ओके अच्छा। नहीं दीदी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अच्छा चल चल आजा आजा। दादाजी
दीदी विक्की चल। विक्की जल्दी चल। विक्की चल 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 चल। दरवाजा बंद करो। दादाजी प्लीज, दादाजी प्लीज, प्लीज आप क्या कर रहे हैं दादाजी? ये नहीं नहीं नहीं। आओ प्रिया। ये क्या हाल बना रखा है घर का? मम्मी तो हमेशा घर की सफाई रखती हैं, अब क्या हो गया? और ये निशान कैसा? ऐसा निशान तो यहाँ पे भी है। कहाँ? देखो, चलो अंदर चलकर देखते हैं। ये दरवाजा भी खुला हुआ है। पिताजी, पिताजी, विक्कू, किसी की आवाज ही नहीं आ रही है। प्रिया, चलो वहां चल के देखते हैं। हाँ, कहाँ गए सब लोग? रीना, पिताजी, रीना, रीना। और का भी दरवाजा खुला हुआ है। प्रिया, वैसे ही निशान, हमारे घर पर भी ऐसे निशान थे। कहाँ गए सब लोग? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है विवेक। और मेरे बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे। ये सब क्या हो रहा है? प्रिया, तुम चिंता मत करो, हम घर पे चल के देखते हैं। आओ, चलो जल्दी करो। आओ प्रिया। प्रिया प्लीज रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। सरप्राइज! मैंने कहा था ना मैं नहीं आ रहा हूँ, एक बार फिर भी आ गया। दे देना आपको सरप्राइज। जयवंत। दीदी क्या हुआ? बच्चे क्या हुआ बच्चों को? मुझे बताओ क्या हुआ बच्चों को? जयवंत, हम जब से आए पिताजी, माँ जी और बच्चों को ढूंढे जा रहे हैं, पर ना ही तो पिताजी है, ना माँ जी और ना ही बच्चे। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा और यहाँ का हाल भी बहुत बदला बदला सा हुआ है। जयवंत, अब तो मुझे भी चिंता हो रही और पड़ोसी भी गायब हैं। उन्हें ढूंढो, उन्हें ढूंढो। मैं आ गया हूँ ना, मैं उनको ढूंढ निकालूंगा। ओके ओके, आप पहले रो मत। आओ इधर बैठो, आओ बैठो इधर। जयवंत, मेरे बच्चे। मुझे आप एक चीज बताइए, आपने कोई भी ऐसी अनयूजुअल सी चीज नोटिस करी यहाँ पर? कुछ भी? वैसे ही निशान, हमारे घर पर भी ऐसे निशान थे। मैं आता हूँ।
जितनी जल्दी हो सके तुम ऊर्जापुर के सुधीर मेंशन में पहुंचो। ओके, इट्स एन इमरजेंसी। ये कौन? हम नहीं जानते जयवंत। नहीं जानते? आप लोग इधर ही रहना। किधर गया? कहीं मिला? नहीं। मिला वो कहीं? मिला वो कहीं? कहीं नहीं है। आप लोग अंदर आओ, मैं देखता हूँ। हाँ, मेरे बच्चे। ज्वाला, तुम यहाँ छुपे क्यों आए हो? अरे यार, तुम्हारी बहन प्रिया मेरे से बोली कोई अनजान आदमी घुस गया है तो उसको ढूंढने के लिए ऐसा इधर आ गया। अरे यार, हाथ सीधा करो। ये मत करो, चलो ढूंढना इसको। अभी तक बैठने के लिए नहीं कहा। कमा कर कुछ मिला? अरे कुछ नहीं मिला यार, वहाँ एक कमरा है, उसमें दरवाजा नीचे टूटा पड़ा हुआ है। मेरे को लग रहा कोई किसी को किडनैप करके ले गया होगा। एक थोड़ी देर बैठ जाने तो फिर ढूंढ लेंगे ना। चलो जल्दी करो जरा। अरे कम ऑन, गो गो गो। क्या हुआ दीदी? वो इस तरफ गया है, वो इस तरफ गया है। ज्वाला वो यहीं कहीं है। हाँ? यहीं कहीं है वो। देखो तुम जहां भी हो बाहर आ जाओ। अरे क्या है मियाँ, लुपा छुपी काई को खेल रहे हैं, बाहर निकलो यारो। चला देखा तुम? देखो यारो, ऐसा ही निशान ऊपर भी था। करेक्ट। तेरी पुरानी एंटीक चीजें। ये सब इतनी सारी एंटीक चीजें यहाँ पर। तुम्हें तो पता है जयवंत, एंटीक चीजें कलेक्ट करने का तो पापा पर भूत सवार रहता है। जयवंत, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिटायर होने के बाद भी पिताजी का काम करने का जुनून खत्म नहीं हुआ। वो अब भी किसी न किसी मिस्ट्री पर काम करते ही रहते हैं। दीदी, ये क्या है? खोपड़ियों की माला है, और क्या है? दिख नहीं रहा क्या? मालूम है मुझे। पिताजी अपने करंट प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन इसी बोर्ड पे लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अब्बा खोपड़ियों का सिंहासन बनाते रहते हैं। ज्वाला, ये पेंटिंग कुछ अनयूजुअल है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। एक सेकंड, अरे कितना दौड़ाता मियां इन्हें। इतनी तेजी से भाग रहा था ना,
उतनी सीधी से अपनी जुबान भी चलाएगा। बता क्या नाम है तेरा? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, एक बार पूछूंगा। बोलो यहाँ पर क्या कर रहा है? सर मैं सुधीर सर का असिस्टेंट हूँ। निखिल। ओ, तो तुम हो निखिल? आप जानते हैं इसको? पिताजी से इसके बारे में सुना था। ये तो वही साइन है जो भी घर के अंदर था। हाँ, और ऐसे ही साइन मैंने भिवांडी के घर में भी देखे थे। ये क्या है? इस साइन का मतलब क्या है? जल्दी बोल मियां, आवाज नहीं निकल रही। अब क्या है, इसकी आवाज निकल जाएंगी। जल्दी बोल। बताता हूँ सर, बताता हूँ आप सबको सर, बताता हूँ। सर सुधीर सर पिछले 3 सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसका नाम है द डेविल डांस सर। सर द डेविल डांस, शैतानों का नाच सर। ये हमारे देश की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड हिस्टोरिकल मिस्ट्री में से एक है। करीब 80 साल पहले सर यहाँ इसी ऊर्जापुर गांव में एक आदिवासी राजा कॉन्गो रहता था। वो राजा अपने पूरे कबीले के साथ अद्भुत शक्तियों की पूजा करता था, जिसकी वजह से उनके पास एक ऐसी अनोखी शक्ति थी कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकते थे। सर वो उनकी शक्ति जो है वो उनकी आवाज होती थी। वो लोग डेविल सॉन्ग गाया करते थे सर। ऐसा गाना कि अद्भुत शक्तियों को उनके बीच आमंत्रित करने वाला गाना। इसी बात का फायदा उठाकर राजा कॉन्गो ने मधुपुर की रानी को अपनी कैद में ले लिया, क्योंकि वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता था सर। कॉन्गो, चाहे तो मुझ पे कितने भी जुल्म कर लो, लेकिन मुझे पाने का सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। नादान लड़की, तू शायद मेरी आवाज की ताकत को नहीं पहचानती। मेरी आवाज के आगे तो बड़े बड़े भी घुटने टेक देते हैं। और शायद तू मेरे भाई को नहीं जानता। एक बार अगर मेरा भाई यहाँ आ गया ना, तो तेरा सपना और तू यहीं के यहीं दफन हो जाएंगे। तो फिर शायद तूने आज तक मेरा संगीत नहीं सुना और हमारा शैतानी नृत्य नहीं देखा। कितना भी ऊंचा क्यों ना हो कॉन्गो, अच्छाई की धारों से गर्दन काट देती है। तुमने मेरी बहन को छूने का पाप किया है, इसलिए आज मैं तुझे एक ऐसी मौत दूंगा जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी। सील दो इन सब के मुंह और गाड़ दो जिंदा जमीन में, ताकि ये तिल तिल के मरे। और सर उसके बाद रानी सुदामनी के भाई ने ये कॉन्गो राजा और उसके पूरे कबीले का नामो निशान मिटा दिया इस दुनिया से, और उनके मुंह सील दिए सर। लेकिन एक हिस्टोरियन ने इस गाने को फिर से खोज निकाला और इसे खोज करके इसमें रिकॉर्ड कर दिया सर। और फिर एक दिन सुधीर सर के हाथ में ये रिकॉर्ड लग गया सर। मुझे अच्छे से याद है वो दिन सुधीर सर मेरे सामने ये रिकॉर्ड प्ले करने वाले थे सर, लेकिन वो दिन मेरी कानपुर की ट्रेन थी तो मैं चला गया सर बिना सुने सर। मैं इस घर में इसलिए आया था ताकि मैं इस रिकॉर्ड को मैं खत्म कर दूं सर, वरना हम सब मारे जाएंगे, हम सब खत्म हो जाएंगे सर। जिस दिन लाल चंद्रमा हो जाएगा उस दिन वो अपनी पूरी शक्ति के साथ दुनिया में वापस आ जाएंगे और एक बलि देने के बाद उनका सिंहासन पूरा हो जाएगा और वो दुनिया को तबाह कर देंगे सर। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे ये रिकॉर्ड है।
हाँ सर, ये इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है सब कुछ सर। मैं इसे बर्बाद कर देना चाहता हूँ। ये आवाज कहाँ से आई? फॉलो फॉलो सर 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 आवाज यहाँ से आ रही है। चला ओपन। माँ यहाँ। जयवंत, माँ को किसने बंद किया होगा यहाँ पर? माँ आराम से, माँ आराम से, आराम से माँ। हाँ माँ संभल कर, आराम से। हाँ संभल के माँ ही संभल। माँ संभल कर। एक मिनट बस पहुंच गए ओके। आराम से एकदम आराम से ओके। चला आराम से माँ। किसने मारा इसको? कौन है यहाँ पर? जरूर इसे भी उन काली शक्तियों ने ही मारा होगा। जयवंत, अब कौन बताएगा कि बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे कैसे ढूंढेंगे? अब कौन बताएगा? लगता है ये भी उनके वश में थी। अब इसके आगे का रास्ता हमें ही ढूंढना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, निखिल ने बताया था कि उनकी आवाजों में शैतानी ताकत है, इसलिए मैं अपने साथ मैग्नेटिक ईयर कवर लेकर आया। लेट्स गो। कुछ नहीं होगा। हाँ? मेरी बच्ची को बचाओ। इसका मतलब दादा दादी पे जादू करके फिर बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं। ये लोग रीना को क्यों सजा रहे हैं? उधर देखो यारो, वो सिंहासन में एक खोपड़ी की जगह खाली है। इसकी खोपड़ी वहां जाके सज जाएंगी। इसका मतलब ये लोग बलि चढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। सुनो यारो, जब तक के लोग बेहोशी की हालत में हैं, हम उसका फायदा उठा लेते हैं। आओ। अरे काय को धक्का मार रही? रीना, you okay? रीना, क्या कर रही हो? उठ जाएंगी।
कर रहा हूँ। देखो खजाना निकलेगा, खजाना। एक काम करेंगे यारो, खजाना लेके हम निकल जाएंगे। कहाँ सुपर कॉप के चक्करों में। चलो साला, अरे ये खजाना नहीं है, फिर क्या है? दिस इज समथिंग एल्स। क्या हो रहा है? Oh my God. What is this? ये लो, ये है तुम्हारा खजाना। ये माटी मिला कहाँ से निकला मियाँ? अब इसको माटी में मिलाने चला। कमाल को। अरे कहाँ जा रही हूँ? उधर देखो ना यारो, सब भाग जाएंगे जाके। इसका मतलब इसका जादुई असर खत्म हो गया। बेटा सुधा, ये हम लोग जयवंत लगा लिए। बेटा इन लोगों को एक जवान लड़की की बलि चाहिए थी जो मिल गई। तुम जल्दी से तुम इस सिंहासन को जल्दी से जला दो बेटा। सारे फसाद की जड़ ये सिंहासन ही है। अब पिताजी आप जल्दी से यह पहन लीजिए। रिकू बेटा। शुक्र है तुम ठीक हो। हाँ लेकिन सब ठीक है। रीना वो रही। रीना बेटा चलो रीना। रीना बेटा तुम ठीक हो। बेटा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे सबके माथे के ये शैतानी निशान तो मिट गए। यानी अब सब कुछ सही हो गया। हम सब बच गए। अरे गायब हो गया मियां। थैंक्स जयवंत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी फैमिली को बचा लिया। आप लोग सब सही हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। स्टे स्ट्रांग, ओके?